Hey guys, welcome to my channel WE Free My Solution. This is Sanjana Giri. We have already completed up to question number 9. So today we will start from question number 10. Okay? स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना. ओके? क्योंकि आप लोगों को इसमें बहुत ही ऐसे टिप्स, छोटे छोटे टिप्स मिलेंगे जिससे आप लोग घर में आसानी से मैथ्स बना सकोगे. ओके? तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है दो कोणों के प्रति जोड़ा भुजाएं परस्पर समानांतर है तो सिद्ध करना है कि दोनों कोण बराबर अथवा परस्पर संपूरक हैं. क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और उतना ही इजी भी है. तो चलो हम लोग बोर्ड पे बनाते हैं. तो हमारा ड्राइंग कुछ इस प्रकार से होगा. क्योंकि दो कोणों का प्रति जोड़ा यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोण है जिसके प्रति जोड़ा आपका समानांतर है. ठीक है? यानी कि यदि इस तरह से होगा, यानी ये हमारा दो एंगल है और इनके दो भुजाएं, ये भुजाएं भी समानांतर है और ये भुजा भी समानांतर है. ये दो एंगल है, ये एंगल का ये भुजा भी समानांतर है और ये भुजा भी समानांतर है. ठीक है? तो इसका हम लोग नाम देते हैं A, B, C, D, E और इसका F. ओके? तो हमें पहले लिखना होगा लेट AB पैरेलल DE. ओके? क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार बोला जा रहा है कि दो जोड़ा भुजाएं, कोण का दो जोड़ी भुजाएं हमारा समानांतर है, पैरेलल है. एंड BC पैरेलल EF ऑफ एंगल ABC एंड DEF. ओके? ABC एंड DEF. So we have to prove that angle ABC equal to angle DEF. और यहाँ बोला जा रहा है कि या ये दोनों इक्वल हैं या ये दोनों का मेजरमेंट सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर होगा. ओके? तो हमें लिखना होगा, यानी संपूरक होगा. तो हमें लिखना है कि इक्वल टू ये या एंगल ABC प्लस एंगल DEF इक्वल टू 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि संपूरक के बराबर होगा. अथवा यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अथवा परस्पर संपूरक हैं. ये हमें प्रूफ करना है. ओके? तो अब हम चलते हैं. ये हो गया. अब आंसर पे चलते हैं. यहाँ हम लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे देखो हम लोग जानते हैं कि AB पैरेलल DC है, AB पैरेलल DC है. ओके? सॉरी, AB पैरेलल DE है, AB पैरेलल DE. और इसका देखो तो तिर्यक यानी ट्रांसवर्सल BC है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस AB पैरेलल DE एंड BC इज ट्रांसवर्सल. ओके? सो यदि यहाँ ट्रांसवर्सल है तो एकांतर कोण यहाँ पे बन रहे हैं. देखो ये ऐसा है तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल बन रहे हैं, एकांतर कोण. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो एंगल ABC इक्वल टू एंगल BDE अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल. ओके? उसी तरह से हम यहां भी लिख सकते हैं कि एंगल यदि हमारा ये भी समानांतर है यानी कि पैरेलल है तो हम यहां लिखेंगे सिंस BC पैरेलल EF एंड इसमें ट्रांसवर्सल कौन सा है, तिर्यक DE है. ओके? एंड DE इज ट्रांसवर्सल. सो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं,
ये एंगल इससे जो बन रहा है ये समानांतर रेखा है और एक इसमें तिर्यक है, तो इससे ये एंगल हमारा अल्टरनेट एंगल बन रहा है, यानी एकांतर कोण बन रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो एंगल बी डी ई इक्वल टू एंगल डी ई एफ, एकांतर कोण बराबर होते हैं अल्टरनेट एंगल। ओके, अब आप लोग देखो कि इसमें भी एबीसी इक्वल टू बीडीई है और इसमें भी बीडीई इक्वल टू डीईएफ है। यदि हमारा एक साइड का यानी कि एक यदि एंगल यहाँ पे, यदि हम यहाँ इक्वेशन 1 और 2 यदि लिखें, तो हमारा जब इक्वेशन 1 और 2 में यदि एक एंगल इक्वल हो जाते हैं तो ऑब्वियसली ये भी एंगल हमारा इक्वल ही हो जाएंगे। तो हम इक्वेशन 1 और 2 से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो हम यहाँ लिखते हैं सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get एंगल, देखो ABC इक्वल टू BDE दोनों तरफ की इक्वल है तो ये हमारा इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल ABC इक्वल टू एंगल DEF। देखो ABC इक्वल टू DEF, यहाँ मैं दिखा दे रही हूँ ABC इक्वल टू DEF, यानी कि एक हमारा प्रूव हो गया। यही प्रूफ करना था या हमें ये प्रूफ करना था, तो जब एक प्रूफ हो गया तो एक प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा प्रूफ हो गया, यही हमारा आंसर हो गया प्रूफ्ड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उतना ही इजी भी है ना, बहुत ही इजी है, आप लोग देख के आसानी से समझ सकते हो। ओके, तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है एबीसीडी समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण AC एंगल BAD को समद्विभाजित करता है। तो हमें ये प्रमाणित करना है कि जो ये विकर्ण है AC वो BCD को भी समद्विभाजित यानी समद्विखंडित करेगा, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, चलो ड्राइंग हमारा कुछ इस प्रकार से होगा, इसका डायग्राम। एक ये पैरेललोग्राम है, समानांतर चतुर्भुज है। ओके, और इसका ये डायगोनल है AC ABCD। ओके, तो यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि इसे भी ये एंगल BAC को बाइसेक्ट कर रहा है, इक्वल में ये डिवाइड कर रहा है, तो ये भी हमें प्रूफ करना है कि इसको भी ये डिवाइड कर रहा है। ओके, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन पैरेललोग्राम ABCD, यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ था कि AB पैरेलल CD है, ये D है, AB पैरेलल CD है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC। ओहो सॉरी, यहाँ C है क्योंकि ये C होगा, डायगोनल है, AC दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार, तो ABCD इस तरह से है, AB पैरेलल DC एंड इसका तिर्यक कौन सा है AC। ओके, एंड AC इज ट्रांसवर्सल, तिर्यक है, AC तिर्यक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा दो अल्टरनेट एंगल यहाँ पे बन रहा है, एंगल BAC इक्वल टू एंगल ACD। ओके, एंगल BAC इक्वल टू एंगल ACD अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट। ओके, उसी तरह से ये भी एंगल हमारा बन रहा है अल्टरनेट एंगल, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं DAC, एंगल DAC इक्वल टू एंगल DAC इक्वल टू ACB, ACB। ओके, क्या है तो अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल है। ओके, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये बाइसेक्टर है, इसका बाइसेक्टर का मतलब होता है कि वो हमेशा कोई भी बाइसेक्टर हो तो यदि भुजा को यदि वो समद्विभाजित कर रहा है तो इक्वल में करेगा, यदि वो एंगल को यदि बाइसेक्ट कर रहा है
तो इक्वल में ही बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि सिंस AC इज अ बाइसेक्टर, समद्विभाजक है, सो यहाँ क्या है, BAC एंगल BAC ये वाला एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, एंगल DAC। क्यों? क्योंकि ये एक बाइसेक्टर है और इसे इक्वल एंगल में बाइसेक्ट करेगा। ओके, तो अब आप लोग देखो यहाँ पे कि BAC और DAC दोनों इक्वल हो गया है, यानी कि यहाँ पे जो BAC और DAC जो दोनों आया ये भी इक्वल हो गया है। इसके अनुसार जब ये इक्वल हो गया तो हमारा ये भी इक्वल हो जाएगा। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ACD इक्वल टू एंगल ACB। ओके, अब ये ACD और ACB कहाँ है, ACD ये एंगल इक्वल टू ACB ये एंगल। अब आप लोग देखो जब ये हमारा इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या है, जब इक्वल होता है इसका मतलब है कि कोई भी एंगल को यदि कोई बाइसेक्टर जब काटता है यानी बाइसेक्ट करता है तभी एंगल इक्वल होते हैं। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि सो AC diagonal also bisect angle BCD proved। ओके, तो गाइज ये आशा करती हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 बनाएंगे। आप लोग घर में रहना, सेफ रहना, सुरक्षित रहना। बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।